संगम नमामि। संगम मैं नमामि। वेद प्रकाश समण स्पोक और भारतीय स्टेट बैंक में मैं सर्विस करता हूँ। आय निवन कमेटी का भी मैं सदस्य हूँ। संघ का आज आदेश हुआ है कि मुख्य कॉन्सेप्ट देना है, तो मैं फर्स्ट टाइम आज ये मौका मुझे मिला है। मुझे गर्व है कि तमाम साथी हमारे देश विदेश के इस कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। भवतु समंगलम, सबकी मंगल कामना करते हुए अक्सर जैसे संघ का आदेश हुआ है, समिति और परिवार के सदस्य एक दूसरे को जाने पहचाने, ये और जुड़ना जोड़ना मुख्य कंसेप्ट है। आज का दिन बहुत ही अहम है हमारे लिए कि हम सब भारतीय हैं, देश के मूल निवासी हैं, बहुजन के नाम से जाने जाते हैं। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। 3 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। इसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 11 महीने 11 दिन में 18 दिन में इसको लिखा था, और संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 114 दिन की बहस के बावजूद इसको जारी किया गया था। मैं मेरा पूरा हम सब भारतीय बाबा साहब के ऋणी हैं। आए दिन हम लोग इस बात की चर्चा जरूर करें कि देश का संविधान किस परिस्थितियों में, किस तरह उन्होंने इस देश बनाया था, और हमें इस देश में तमाम अधिकार उसके माध्यम से मिले। हम सब जब बिजनौर के अंदर कुछ समण साथी एक किसी परिवार में या किसी प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं, तो औपचारिकता करने के बाद हम शिष्टाचार के नाते परिवार के सभी सदस्य को अपने पास बुलाते हैं, ताकि उस बात से, समर्थन की इस विचारधारा से कोई वंचित ना रह जाए। परिचय होने के बाद हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। हम जो आज आप इसको इस परिस्थिति में देख रहे हैं, अच्छे मकान में, अच्छे कोठी बंगले में, कार और ऐशो आराम से हम लोग इस जिंदगी में जी रहे हैं, ये शिक्षा पाई है और हम तमाम ख्वाब इस बात के देखते हैं। लेकिन ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये सब जो परिवर्तन आया है किसकी वजह से आया है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? इतना तो जरूर बताते हैं कि बाबा साहब की वजह से ये परिवर्तन आया है। हम कौन सी जाति के हैं, कितनी वो लोग बताते हैं अपनी अपनी जाति, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके समाज के थे, आपकी जाति के थे? वास्तव में बताएं कि जातियां कितनी होती हैं। लोग बहुत चक्के रह जाते हैं। इंतजार करने के बाद बताया जाता है कि प्राकृतिक रूप से 2 ही जातियां होती हैं, मेल और फीमेल। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से को देख करके कैसे बता सकते हैं कि वह अमुक जाति का है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो बौद्ध सत्व थे, तो आपका इनका क्या संबंध है? मैं कौन हूं बताएं तो जरा। लोग इस बात को सोच करके और सत्य में पाते हैं। मैं समण हूं, मेरे महापुरुष सारे समण थे, महासमण थे। तथागत बुद्ध, तमाम सवालों के शुरुआत होने के बाद आखिर उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आप समण, ये समण क्या होता है? विस्तार से उनको बताया जाता है। समण के बारे में जो लोग इतिहास नहीं जानते, फिर उन्हें शुरू से ये बात बताई जाती है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक शुरुआत में लिखा, वी द पीपुल, हम भारत के लोग, और शुरुआत होती है, बाबा साहब ने कहा था कि वी आर दी फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। क्या हम लोग भारतीय बन पाए? अगर भारतीय नहीं बन पाए तो हम जाति में क्यों? और जाति का टैग लगा करके आप किस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आखिर हमें बताएं। आज तमाम जातियों के घमंडी लोग तो यहां तक लिखने लगे हैं
द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव और तमाम चीज़ें लिखते हैं। लेकिन आज के हालात में अगर देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, वही लोग सबसे ज़्यादा रोज पिटते हैं, कटते हैं। उनकी माँ बहनों के साथ में अनाचार, दुराचार, बलात्कार, ये सब चीज होता है। आखिर इन जातियों का ग्रेट चीजें लिखने से क्या फायदा? जब देश में मनुस्मृति थी, तो जानती हैं बहनों कि देश की हम लोगों की क्या दशा थी? क्या महिलाओं को विशेष अधिकार मिले हुए थे? जानती है कौन कौन सी प्रथाएं चलती थी? सती प्रथा, दास प्रथा, और यहाँ तक कि तमाम टैक्स स्तन टैक्स के रूप में उनको देने पड़े। इन बातों को सुन करके उनकी रूहों कांप जाती है और कहती हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं, हम क्या करें। लिखने पढ़ने का अधिकार, मानव अधिकार किसने दिलाया? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक परिकल्पना आपके लिए बन गई है। अगर इस बात को जाने होते कि वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हमें पढ़ने का, लिखने का, महिलाओं को मौका मिला है, तो फिर हमारे जीवन में बाबा साहब के अलावा दूसरी चीज क्यों? हमें जो नौकरियां मिली, हर क्षेत्र में हमने अपनी पहचान बनाई, हम सिर उठा करके चलते हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? लेकिन अगर हम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो त्रिरत्न के रूप में हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो रत्न दिए, हम शिक्षित जरूर हुए क्योंकि ये हमारे फायदे की चीज थी, लेकिन क्या संगठित हुए? दुर्भाग्य की बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये हम लोगों की सोच है कि हम संगठित होने के बजाय बाबा साहब के विरोध पे उतरे। तमाम शिक्षित लोगों ने लाखों संगठन बना करके इन संगठनों से अपने पैसे कमाने का धंधा, अय्यासी का धंधा, नेतागिरी का, दलाल नेता धंधा बनाया और अपने आप को एक सुपर बनाने का काम बनाया। संघर्ष का तो नाम ही नहीं। संघर्ष की बात करें तो केवल वो लोग आपस में, सारे संगठन आपस में ठन ठन करते हुए संघर्ष करते हैं, मैं बड़ा तू छोटा। और अक्सर जब लड़ाई होती है, नाराजगी होती है, संगठन टूटते हैं, तो सिर्फ एक चंदे से कमाया हुआ जो धन, अनावश्यक रूप से लोगों से कमाया हुआ धन, शोषण करके, डरा धमका करके, बाबा साहब के नाम पर, जयंती और तमाम फंक्शनों के नाम पर कमाया गया धन, आज वही चीज जो है संघर्ष का रास्ता आपस में बन चुका है। 70 वर्ष में हमने अपने महासमणों, महापुरुषों की को नहीं जाना। हमसे हमसे अच्छे तो वो पूर्वज थे जिन्होंने हमें अपना पेट काट करके अपनी तमाम परेशानियों में झेलते हुए, साधन नहीं थे लेकिन फिर भी हमें उन्होंने इस लायक बनाया, पढ़ाया, लिखाया, नौकरी दिलाई, अधिकार दिलाए। ये जो कुछ भी हमने, ये जो बच्चे हमने आज पैदा किए हैं, क्या भविष्य में इनका अधिकार, इनके हम ये सब चीज दिला पाएंगे, उनको बचा पाएंगे? शायद नहीं। बाबा साहब ने हमें जानवर से इंसान बनाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए, तमाम यातनाएं झेलते हुए और ना जाने क्या क्या झेलते हुए, आप उसको क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, उनके 4 बच्चे इस संघर्ष में कुर्बान हुए। यहाँ तक कि उनकी जीवन संगनी, जिन्हें हम बड़े आदर के साथ में माता रमाई रमाई कहते हैं, आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी उन जीवन संगनी का इलाज नहीं करा पाए। आखिर 4 बच्चे और उनकी जीवन संगनी के जाने के बाद बाबा साहब टूट चुके थे। हम कर्जदार हैं उस व्यक्ति का। हम उसके कर्ज को कैसे उतार पाएंगे, कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि इस ऐशो आराम की जिंदगी में आप ये सब भूल गए कि आखिर किसने ये सब कुछ दिलाया। हम जानते हैं कि हमारे देश की, क्या हम जानते हैं कि हमारे देश की सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, संस्कृति कौन सी है? क्योंकि हमने इतिहास नहीं पढ़ा, हम उन लोगों के बीच में नहीं बैठे जिनसे हमें कुछ मिल जाता ज्ञान की बातें, इतिहास पढ़ पाते। जानते हो कि देश की सबसे बड़ी पुरानी संस्कृति समण संस्कृति है, और जिस देश की संस्कृति होती है, उस देश के नागरिकों की पहचान उस संस्कृति से होती है। हम सभी समण संघ में रहते थे, जिसके बहुत ही फायदे थे, सब सुख शांति से रहते थे। आज से 2565 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, बौद्ध सत्र सिद्धार्थ, जब इस धरती पर आया तो उसको भी
संघ का सदस्य बनना पड़ा। लेकिन रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के ऊपर संघ के आदेश न मानने पर उन्हें कपिल वस्तु छोड़ना पड़ा। और इसका मतलब यह है कि संघ सिद्धार्थ से पहले भी था और बुद्ध के बाद भी था। इसके बाद इससे स्पष्ट होता है कि हम समण थे, समान मन वाले, जिसका अर्थ होता है पाली भाषा में उस समय कोई भी जाति और धर्म नहीं थी। इसका मतलब सब लोग एक ही संस्कृति के मानने वाले लोग थे, समानता के थे, एक मन वाले थे। हमने इस देश में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से हमारे बुजुर्ग इस देश में रहे होंगे, हमारे दादा परदादा के दादा परदादा जो बुद्ध के जमाने में रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो समण होंगे। फिर हम जाति के शिकार क्यों बने? इसलिए दूसरे के बाप को बाप कहना, क्या वो हमें अपनी औलाद मान लेगा? ये नामुमकिन है। 26 वर्ष से हमारे विद्वान साथी उस संघ को ढूंढ करके लेकर के आए हैं। समण इस संघ को झाड़ पहुंच करके साफ करके पारदर्शिता के रूप में शीशे की तरह हमारे सामने रखा है। 26 महीने से लगातार वो बता रहे हैं वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, जो डेली रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक और उसके बाद भी जरूरत होती तो चलती है। और लगातार पूरे देश के विदेश के लोग इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़ते हैं। क्या हम लोगों ने इस वर्चुअल मीटिंग के हमारे इन तमाम जो घर के मुखिया हैं, क्या उन्होंने इस चीज को जाना है कि ये समण संघ क्या है, ये वर्चुअल मीटिंग क्यों होती है? ये आप अपनी एक सुषुप्त अवस्था का परिचय दे रहे हैं। फिजिकल की मीटिंग के माध्यम से जो बड़ी बड़ी संगतियां होती हैं, जैसे कि पहले भी संगतियां होती थी और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया करते थे, एक दूसरे के सुख दर्द को जाना करते थे, समस्याओं का निराकरण करते थे। ये बहुत ही बड़ी संघ की उपलब्धि थी। पुराने जमाने में हमने देखा होगा, गांव के अंदर बैठक पर चौपाल के बीच में बैठ करके हम तमाम बुजुर्गों के पास में बैठा करते थे। ये हमारा शनिवार को एक बैठने का निश्चित समय था, जिसे हम शनिचर्या कहते हैं। सन्निकट पास पास बैठना, और उस शनिचर्या में हम उसमें अपनी तमाम समस्याओं का हल करते थे और लोगों को जुड़ा करते थे। एक परिवार में सामंजस्य, प्यार, मोहब्बत, करुणा, मैत्री का एक साधन बना हुआ था। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या इस देश में आप जिससे अपने घरों में टांग रहे हैं तमाम तरह के भगवान और इन चीजों को जो आप दिखाते हैं, क्या इस देश में भगवान है? सही बताइए कि आपको किसने जन्म दिया, किसने पाला पोसा? मुझे तो मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, मुझे तो मेरे माँ बाप ने पाल पोस करके दुख तकलीफ उठा करके इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी सारी जरूरतमंद को मेरे बाप ने पूरा किया। और क्या हमने उनकी बात को माना? सही मायने में अगर देखा जाए तो सही रूप में जो भगवान है वो हमारे माँ और बाप हैं। लेकिन हमने इन सब चीज को नकारते हुए हम उस अंधकार में, इस आडंबर में घुस गए, जिनकी वजह से हम असलियत को भूल गए। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक तथागत बुद्ध ने कहा, अत्त दीपो भवो, अपने प्रकाश स्वयं बनो। आज मेरी बात इसलिए मत मानो कि किसी महापुरुष ने कही है, बल्कि इसी बात को इसलिए मानो कि अगर वो आपकी कसौटे पर खरी उतरती है तो निश्चित रूप से मानो। अगर वो बात कही हुई आपको, आपके परिवार को, अपने पास पड़ोस को, सबको फायदा करती है तो निश्चित रूप से मानो। आखिर क्या दिक्कत आती है? आप लोगों ने आप लोग ये कहते हैं कि कोई तो शक्ति ऐसी होगी, अगर भगवान नहीं है तो वो शक्ति कौन सी है? आप बताएं तो निरुत्तर होते हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, 3 सीजन जिन्हें हम सर्दी, गर्मी, बरसात के रूप में जानते हैं, यदि इन तीनों सर्दी, गर्मी, बरसात का मिजाज बिगड़ जाए या वो अधिकता की अपनी सीमा में को लांघ कर जाए तो उसका सबसे बड़ा प्रतिकूल असर हमारे हमारे शरीर पर और हमारे
सारे वातावरण पर पड़ता है। यदि सर्दी में भयंकर सर्दी पड़ जाए, -डिग्री पर ये सब चीज पहुंच जाए, तो हमारे शरीर का अ, जो ब्लड है वो जम जाता है। ये सर्दी का प्रकोप, यही शक्ति है। बरसात के दिनों में अगर भयंकर बाढ़ आ जाए, नदियां और समुद्र में पानी का उछाल आ जाए, तो सब जगह तहस नहस हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये पानी की एक बड़ी ताकत है। इसी तरह से गर्मी के अंदर यदि उसका मिजाज बिगड़ जाए, तो निश्चित रूप से पहले भी कई बार अकाल पड़ा है, और अब भी अगर ऐसा हो जाए तो शायद हमारा शरीर उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और हम लोग इस देश में, हम दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही सच है। इन सबको जानने के लिए भगवान बुद्ध सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। दुनिया के अंदर उन्होंने मानव कल्याण का अ, सबसे बड़ा रास्ता दिया। हम बुद्ध धम्म संघ तीनों को नमन करते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इस रास्ते पे जिन जो लोग चले, लेकिन पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से, बुद्धं नमामि यानी कि मैं बुद्ध को नमस्कार करता हूँ, और धम्मं नमामि जो बुद्ध ने रास्ता दिया, ऐसा रास्ता, आदर्शवादी जो रास्ता, शील युक्त रास्ता, मैं उस धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, आज तक कोई शिष्य को नहीं बता पाया कि आखिर संघ को नमन क्यों करते हैं हम लोग। ये संघ बताता है, समण संघ बताता है। आज वो लोग जो है अपनी जिस विद्वता को सामने रखते हैं, वो निरुत्तर हो जाते हैं, और अपनी इस चीज को निपटाने के लिए हमारी बात को काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक प्रयास है, रात दिन हम लोग कार्य कर रहे हैं, और ये प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगा। ये बहुत हमें इस बात की आशा है। आज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, कितनी फायदेमंद है। चाहे ये मोबाइल हो, लैपटॉप हो, लाइट, बिजली हो, कार हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें चलती हैं, ये किसने बनाया, किसने आविष्कार किया? क्या बता सकते हैं? ये आविष्कार मनुष्य ने किया। वो निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक होगा। और ये सब चीजें कितने फायदेमंद हैं, जिनका हम फायदा लेते हैं। इसके बिना हम हैंडीकैप्ड हैं। अगर हम लोगों ने इस चीज को, वैज्ञानिक को नहीं समझा, तो हम निश्चित रूप से है अपनी बुद्धिमत्ता का नाश कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, एक मेडिकल साइंस है। जब आपके बच्चे बीमार होते हैं, आप बीमार होते हैं, तो कहाँ जाते हैं? निश्चित रूप से आप हॉस्पिटल जाते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे। क्यों जाते हैं? जब आपने पूरा जीवन इस पूजा पाठ में आडंबर में लगाया, इन जो मूर्तियों को, एक पत्थर की मूर्ति को या गारे की मिट्टी की मूर्ति को के बारे में नहीं समझ पाए, आखिर ये किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? ये बेजान चीजें हैं। आखिर ये किसी कलाकार ने इसको बनाया होगा, किसी आर्टिस्ट ने इसमें रंग भरा होगा, और एक ह्यूमर फैला करके ये बताया होगा कि इसको ना पूजने से ये होगा, इसको ना मानने से ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक डर डर और भय पैदा होता है। लेकिन आपके अंदर अगर इतनी आस्था है, तो फिर अपने बीमार बच्चों को ले जाना डॉक्टर के पास, आपकी अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। अगर आपको ऊपर इनका विश्वास है, तो फिर डॉक्टर के पास ना जाएं, उनको नकार दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इन सब चीज को सुनकर की आंखें खुलती हैं। इस तरह से हम परिवार शाखा के माध्यम से और तमाम बड़े बड़े फंक्शन में जाकर के, बुद्ध विहारों में, रविदास मंदिरों में जाकर के इस ऐसे कंसेप्ट को बता करके उनकी आंखें खोलते हैं। तो लोगों में थोड़ी जागृति बढ़ रही है। आज के हालात पर जब हम चर्चा करते हैं, आज हम आपातकाल स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज की तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं। आज लगभग संविधान इस देश के अंदर नकार दिया गया है। उसकी जो मजबूती को, उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया है। इसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? इसका दुष्प्रभाव सीधे हम पे, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर पड़ेगा। क्या हम ये निश्चित कर पाएंगे, अगर देश में हम
जिंदा नहीं रहे, हम सुरक्षित नहीं रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाए, तो क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे? अगर अपने आप को नहीं बचा पाए तो संवैधानिक अधिकार और संविधान जैसी चीज को कैसे बचा पाएंगे? इस तरह के प्रोपेगेंडा जो तमाम संगठन और तमाम पार्टियां ये बहका करके समाज को फिर बरगलाने की कोशिश करते हैं, जब वो एक नहीं, जब वो बुद्ध और बाबा साहब के पथ पर एक नहीं, एक विचार नहीं, केवल सीजनल बन करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियों पर अपने मंच माला और चंद की इस घोर घोर निंदनीय व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और उनके विचारों पे, महापुरुषों के विचारों पर भी पूर्ण रूप से ताला लगा चुके हैं, तो क्या उन लोगों को अपने इस जीवन से नकार नहीं देना चाहिए? उनसे सवाल करना चाहिए, आखिर 70 साल के गोल्डन सुनहरे नियम, सुनहरे समय को, संवैधानिक युग को आप लोगों की वजह से ये सब खत्म हो चुका, हम क्या जवाब देंगे? अब निश्चय आपको करना है कि संगठन चाहिए या संघ चाहिए। संघ एक समुद्र के समान है और संगठन, तमाम जो लाखों संगठन है जो तोड़ने का काम करते हैं, वर्ग लाने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो 6,743 जातियों को इकट्ठा करके इन सबको SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को बना करके उनको संवैधानिक अधिकार दिए। लेकिन इस देश के तमाम दलालों, एजेंटों ने और स्वार्थी लोगों ने सब कुछ उनको नकारते हुए हमें लाखों संगठनों में बांट करके हमारी शक्ति को बांट दिया। जबकि हमारे साधु संतों ने भी कहा कि संघ है शक्ति, और बुद्ध ने भी जो संघ का रास्ता दिया, सबसे पहले उन्होंने संघ ही बनाया था। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले उन 5 परिव्राजकों को ढूंढा, उनको समझाया। फिर यश नाम का एक लड़का जो उनके उसी सारनाथ क्षेत्र में रहता था, उसके साथ में 54 साथी थे। इस तरह से मिला करके 60 साथियों का संघ बनाया और बढ़ते बढ़ते वो संघ बहुत चंद समय में 3 माह के अंदर 10,000 से ज्यादा संघी बन गए और भिक्षु संघ के रूप में उन्होंने उस चीज को एस्टेब्लिश किया। उसी संघ के आधार पर बाबा साहब ने अपने समय के अनुसार कहा कि संगठित हो जाओ। लेकिन क्या हम लोग संगठित हुए? क्या हमारे लोगों ने संघ की गरिमा रखते हुए संगठित हुए? नहीं, बल्कि हम लोगों को और संगठनों में बांट दिया, जिसका परिणाम आज चौराहे पे खड़े हैं। हम अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं और आए दिन जो जिस तरह से हम रोजाना मणिपुर की घटना को लेकर के और तमाम घटनाओं को लेकर के, जो बहुत सी घटनाएं तो ऐसी हैं, विभत्स घटनाएं होती हैं जिनको बताया नहीं जाता, दर्शाया नहीं जाता, अखबारों में नहीं आता, चैनलों पे नहीं आता, तो आखिर क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब हम शिकार बनेंगे, हमारे बच्चे शिकार बनेंगे, तभी हम जागरूक होंगे? तब तक तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे, कुछ बच नहीं पाएगा। इसलिए रात दिन हमारे विद्वान साथी, हमारे श्रवण साथी, हमारी बहनें इस कार्य को अंजाम दे रही हैं लगातार। हमें अपने कार्य को, हमारे हिस्से के कार्य को हमें स्वयं करना होगा और इस आडंबर अंधविश्वास से निकल करके हमें संघ का रास्ता अपनाना होगा। अपने पास पड़ोसी, अपने परिवार और मोहल्लेवास के साथ, अपने शहरी लोगों के साथ में, साथ साथ रिश्तेदारों में भी इस बात को पहुंचाना होगा। और इस कार्य को अगर हम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आएगा। समरण संघ का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन उद्देश्य है, जुड़ना और जोड़ना, इसके ऊपर हमें काम करना है। जो संघ बताता है, साधु संगत बताती है, यहाँ तक कि बाबा साहब का दूसरा जो रत्न है, संगठित हो, ये भी यही बताता है कि आइए हम जुड़ें और जोड़ें। अहि पसको ओपने को पंचतंग वेदितुवो विजती। आओ और इसे देख लो और व्यवहारिक रूप से इसका परीक्षण करो। यह निर्माण तक पहुंचाने वाला है और विद्वानों द्वारा
जानने के योग्य है। इस पर विश्वास करते हुए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना होगा, तभी हम अपने बच्चों के प्रति एक समर्पण की भावना हमें हम साबित कर सकते हैं। साथियों, मैं जनवरी 21 से जुड़ा था और मुझे लखपत सिंह ने जोड़ा था T22 के माध्यम से, जो यूट्यूब आती है, जिसे सुधीर राज जी बराबर देते थे। मैं सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित है, कौन व्यक्ति है जो हिंदी और पाली भाषा में तमाम चीज़ों को उसने यहाँ पर इस यूट्यूब के माध्यम से जिक्र किया। कितना मेहनती व्यक्ति होगा। आखिर वो समय आया जब संघ से मैं जुड़ा, और मुझे इस संघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जब पहली बार 15 मई 2021 को मुझे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोलने का मौका मिला। मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ तमाम साथियों को। मैंने फिर जो समण हमने जो कसम ली है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, तो मैं भी उसमें समर्पण की भावना से मैंने संघ के लिए समर्पित किया है। अगर हम लोग इस चीज को समय रहते, जो साथी 50+, 60+ और 70+ के तमाम बुजुर्ग हमारे अनुभवी हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि अगर हमने समाज का उत्थान होते देखा है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी अगर हम लोग इकट्ठा न हुए तो हम अपना पतन भी देखेंगे। इसके लिए हमें रात दिन प्रयास करना होगा। तमाम प्रोग्राम में हमें जाना होगा, खुल करके अपनी बात को कहना पड़ेगा, निडर होकर के बात कहना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपकी बात को लोग सुनेंगे। हम जब भी जाएं तो समण ग्रंथ हमारे पास होना चाहिए, हमारे 10 गोल्डन रूल हैं उसको बताना चाहिए, और यहाँ तक कि जो पैम्पलेट हैं या जो चीज भी है समण संगति के बारे में बताया जाए, परिवार संगति करें, यही सबसे बड़ा योगदान होगा। जिस तरह से पशु पक्षी एक तरह से झुंड में रहते हैं, ये प्राकृतिक पशु पक्षी, हम भी प्राकृतिक लोग हैं। कितना बड़ा अनुशासन होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ताकि कोई उनका दुश्मन उनके ऊपर वार ना कर सके। यहाँ तक कि अगर जंगल में खूंखार कुत्ते उनको किसी शेर को मिल जाए तो वो शेर को भी फाड़ देते हैं। आपने पक्षियों में अनुशासन देखा होगा कि एक सीक्वेंस में, एक लाइन में उड़ते हुए कितने बड़े अनुशासन में वो लोग चलते हैं। हमें भी इन लोगों से सीखना होगा। अगर हम इन सब मूक जानवरों से, पक्षियों से नहीं सीख सके, तो हमने जो सीखा है, हम बोलने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुनः हमें उस वक्त को देखना पड़े जिसमें हमें ना कोई बोलने का अधिकार था, मानवीय अधिकार था, जब कानों में शीशा पिघला दिया जाता था, अगर कोई बात सुन ली जाती थी, और अगर हमें कुछ बोलना पड़ता था तो जबान काट दी जाती थी। इस तरह का माहौल अगर लौट के आता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हम सब जिम्मेदार होंगे उसके, कोई तीसरा नहीं। हम ब्राह्मण को जो दोष देते हैं इस माहौल को बनाने के लिए, कतई वो दोषी नहीं है, बल्कि दोषी हम लोग हैं। दूसरे को दोष और गाली देना, ये हमारे संगठनों का, हमारे नेताओं का एक अपने स्टेटस में बना रहना, और इस तरह का जो कभी भी बुद्ध की और बाबा साहब के तमाम महापुरुषों की इस भाषा में कतई नजर नहीं आता। बड़ी करुणा, मैत्री, समता और मैत्री का जो बंधुता का उन्होंने पाठ दिया है, हम लगातार उनको पढ़ें, जानें, और इस वातावरण में रहने के लिए हमें खुद परेशानी उठाते हुए जो समण संघ के नियम है उसको अपनाएं। यहाँ चंदा बिल्कुल नहीं है, अपना खर्चा अपने आप, तमाम संगतियां हो चुकी हैं। हमें ये कार्य अपने आप देना होगा, दूसरे लोगों को भी तैयार करना होगा। अगर हम इस बात को समझाने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से जो देश कभी विश्व गुरु था, बुद्ध के जमाने में, अशोक के जमाने में विश्व गुरु था, निश्चित रूप से हम पुनः
इस देश को सोने की चिड़िया विश्व बनाने में हम सफल हो पाएंगे। ये चा संगा अतिता चा ये संगा अनुगता पचुपन्ना चा संगा अहम बंदामी सबदा। मैं जीवन भर के लिए संघ की शरण जाता हूँ। जो भूतकाल के संग हैं, जो भविष्य के संग होंगे, जो वर्तमान में संग हैं, मैं उनकी सबकी वंदन सदा वंदना करता हूँ। अन्य कोई मेरी शरण नहीं है, केवल संग ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरी जय हो मंगल हो। मैं उस तीन प्रकार मन वाणी काया से उत्तम और पवित्र संघ की सिर से वंदना करता हूँ। यदि संघ के प्रति मुझसे दोष हुआ है तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतो तममंग यम किंची रत्नंग लोके विजति विविधं कुतु। अगर आज मुझसे संघ जूम मीटिंग में संघ में कोई मुझसे गलत वाक्य निकला हो, कोई गलत बात कही हो, तो मैं संघ से हमेशा हमेशा के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।